राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, हमारे यहाँ पे सुबह हो चुकी है। अब हम करेंगे माता रानी की पूजा। आज हम आगे छठे स्वरूप की पूजा करेंगे और आज है नवरात्रियों का छठा दिन। जय माता दी दोस्तों। आज है माता कात्यायनी का दिन और साथ ही साथ हम बताएंगे कि हम माता कात्यायनी की पूजा कैसे करते हैं और उनकी पौराणिक कथा। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपनी सब पूजा की तैयारी करना शुरू कर ही दी है। हम बता रहे हैं आपको पूजा कैसे करते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। हम बताएंगे माता कात्यायनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। नवरात्रों में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माँ की उपासना की थी, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनके गुण शोध कार्य हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई, जिनकी माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अर्धाष्ट्री देवी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भस्मावर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी को लाल कलर का फूल बहुत पसंद है, इसलिए हम माता रानी के लिए लाल कलर के फूल अर्पित कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, आपने क्या क्या अर्पित करा माता रानी को? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनके पुत्र का नाम कात्यायन था। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी कामना थी कि माँ भगवती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हों, इसलिए उन्होंने देवी की घोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी कामना पूर्ण की और माँ उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा का इस रूप का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी बेहद गुणवती कन्या थीं। उन्होंने ही अत्याचार राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उनकी आतंक से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं, नवरात्रों में जो भक्त माता कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि माता कात्यायनी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें किस कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता कात्यायनी को लाल रंग के वस्त्र अर्पण करना चाहिए और साथ ही साथ माता रानी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी को शाम को पूजा के समय उन्हें शहद से बने हलवे या शहद का भोग लगाने से माता कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ आपके लिए रूप रंग जो भी आपको चाहिए वो माता कात्यायनी ही आपको देती हैं। माता कात्यायनी को शहद अर्पण करने से और वो स्वयं ग्रहण करने से आपका रूप रंग बहुत अच्छा हो जाता है और आप में सौंदर्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे माता रानी बिल्कुल चमकीली और स्वर्ण जैसी बहुत सुंदर लगती हैं, वैसे ही वो आपको भी रूप अपना प्रकट करके देती हैं। आप
जो भी मनोकामना मांगते हैं माता कात्यायनी से वो यह पूरी कर देती हैं। साथ ही साथ माता कात्यायनी की पूजा करना बहुत सरल है। वो बस प्रेम की भूखी होती हैं और लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें। साथ ही साथ उनके लिए शहद का भोग जरूर लगाएं। और यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं माता रानी के लिए तैयारियाँ। आप बताइए आप माता रानी के लिए क्या क्या करते हैं और कौन कौन इस नवरात्रों में माँ की अखंड ज्योत जला रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमने कर दी हैं माता रानी की तैयारियाँ शुरू। और देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं माता रानी की ज्योत की तैयारी। यहाँ पे हम माता रानी के लिए फूलों से सजा रहे हैं उनकी ज्योत। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा घी, क्योंकि हमारी माता रानी को सुबह सुबह सिर्फ घी, लौंग और बतासे का ही भोग लेती हैं। और शाम को हम उनके लिए शहद अर्पित करेंगे, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे हम माता रानी के लिए घी अर्पण कर रहे हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप कब पूजा। अब हम बताएंगे माता रानी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता रानी को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। भोग में माता रानी को वही अग्यारी में आप कुमकुम के साथ गंगा जल से सब में स्नान करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए और लौंग बतासे अर्पण करना चाहिए। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं और माँ को लाल रंग के वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। माता रानी को प्रेम से लगाया हुआ सभी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। माता रानी के लिए शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगा सकते हैं। भोग तैयार करने के लिए कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें सूजी भूनें। दूसरे बर्तन में पानी 1 कप डालें और उसे कटे हुए काजू, किशमिश, चिरौंजी डालें। पानी में उबलते हुए भुनी हुई सूजी को मिला दें और चीनी की जगह शहद डाल दें। हलवा कड़ा होने पर आंच बंद करें, इलायची पाउडर मिला दें। आप माता को हलवा की जगह गाय के दूध से बने पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। पेड़े में पीलापन लाने के लिए आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप माँ को हलवा नहीं चढ़ाते हैं तो आप माँ के लिए केसर वाला भोग लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा के समय इस मंत्र का जप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से माता कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अगर हमारा ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपना बहुत ध्यान रखें। जय माता दी दोस्तों।